आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 5 प्लस 4 इंटू कॉस एक्स है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को काफी ट्रिकली वे में सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का ट्रिक सीखा तो आपको आईकैड मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकेंडों में आपको सॉल्व करना हम सिखाए हैं। लेकिन खैर ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी का है तो इसमें आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, केवल ट्रिक आप कंपटीशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 5 प्लस 4 कॉस एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इंटीग्रेशन डी एक्स, अब 5 को इसी प्रकार से लिख दीजिए और इसके अंदर कॉस और साइन के फॉर्म में आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर प्लस देंगे 4 और ये cos x को आप ट्रिग्नोमेट्री से आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। इसको x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 करेंगे तो a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। और a प्लस बी का फॉर्म क्या कहता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम लोग इसी पे रिड्यूस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब तो dx सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, इतना हो गया। उसके बाद जो घट रहा है घटा दीजिए, जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो चलिए इधर हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई यहां पे देखिए 5 साइन स्क्वायर है, यहां पे 4 यहां पे माइनस 4 साइन स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पे देखिए प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स है और 4 कॉस एक्स स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना आ गया। अब इतना आने के बाद आपको क्या करना है कि कॉस से डिवाइड डाल देना है। कॉस स्क्वायर से आपको डिवाइड डाल देना है तो यहां पे अगर डिवाइड डालिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट और ऊपर में यहां पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉस बाई साइन है तो tan हो जाएगा और ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस कॉस को अगर ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड का तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई यहां पे लिख लीजिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 9। ओके, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए तो साइन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 9 को आप ऐसा कर दीजिए 3 स्क्वायर कर सकते, 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 9 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, अब इतना करने के बाद इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? tan बराबर कुछ मान लेना है। लेट tan बराबर हम लोग z बराबर मान लेते हैं, tan z बराबर हम लोग मान लेते हैं
tan x बाई टू, इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो कीजिएगा तो हाफ सेक स्क्वायर x बाई टू आ जाएगा। ओके, अब यहां से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2dz सेक स्क्वायर x बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर x बाई टू इंटू डी एक्स है, तो इतना बराबर आपका 2dz आया है। तो इसको पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ i इक्वल टू 2dz बाई 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप जेड स्क्वायर रख सकते हैं और 2 को बाहर लीजिए, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 को बाहर लेना है dz बाई 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इतना आता है तो डायरेक्ट इसके बराबर फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसके बराबर फार्मूला आता है क्या, जो भी इधर का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको 1 बटा के फॉर्म में लिख देना है, फिर आपको tan इनवर्स लिखना है, tan इनवर्स जेड बाई 3 कर देना है। ओके, और प्लस सी कर देना है। ठीक है, इसमें आप जेड का मान जो भी माने हो पुट कर दीजिए। जेड बराबर क्या माने हैं, tan x बाई टू माने हैं, तो उसको पुट कर दीजिए, तो 2/3 tan इनवर्स जेड बराबर क्या माने हैं, tan x बाई टू माने हैं, तो tan x बाई टू कर दीजिए और 3 कर दीजिए प्लस सी कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, वहां से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इवेल्युएट dx बाई इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में इसको पूछा गया है और 19 में नहीं पूछा गया, तो 2020 में इसको आने की संभावना इस क्वेश्चन को ज्यादा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे i इक्वल टू मान लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग लेट करेंगे जेड स्क्वायर बराबर मान लेंगे एक्स माइनस अल्फा को। ओके, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2z dz बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इधर आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। तो सपोज कीजिए ये हम लोग का क्या है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स माइनस अल्फा मान चुके हैं, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2z बाई डी जेड इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो जहां पे dx है वहां पे 2z इंटू डी जेड आपको डाल देना है। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे हम लोग 2z dz कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट इतना बराबर क्या माने, इतना बराबर हम लोग जेड माने, तो यहाँ पे जेड कर देंगे, और आपको बीटा के जगह पे बीटा लिख देना है माइनस एक्स बराबर क्या मान निकाले वैल्यू, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा, तो यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस अल्फा। ओके, जेड स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए तो सॉरी, यहां पे आपका जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माने हैं ना हम लोग, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा को। अब आगे इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2z dz। अब यहां पे देखिए जेड स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो जेड अंडर रूट बीटा माइनस जेड स्क्वायर और माइनस अल्फा मान लेंगे। ओके, उसके बाद ये dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 को बाहर कर देना है इंटीग्रेशन से और ds कर लेना है, और उसके बाद आपको ये दोनों को एक जगह लिखना है, तो बीटा माइनस अल्फा और माइनस यहाँ पे करना है आपको जेड स्क्वायर।
इतना हो गया। अब इतना बराबर आपको कुछ मान लेना है बीटा माइनस अल्फा को। तो इसको चलिए हम लोग लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, सॉरी dz है जी, यहाँ पे dz है, सही कर लीजिएगा, हाँ इधर सही है। तो dz बाई सॉरी हम लोग यहाँ a स्क्वायर बराबर मानेंगे बीटा माइनस अल्फा को, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, इतना आने के बाद आपके इसके बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 ये इसका है, इसमें फॉर्मूले से नहीं आया है, साइन इनवर्स जेड बाई ए प्लस सी कर देंगे। ओके, अब इसके बराबर जो भी मान है आप पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 2 साइन इनवर्स जेड बराबर क्या मान है, देखिए जेड बराबर हम लोग जेड बराबर का मान निकाले तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा x माइनस अल्फा, और a बराबर अगर वैल्यू निकाले तो यहां भी अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, ओके, प्लस सी। तो ये आपका आंसर, ज्यादा से ज्यादा इसको एक जगह हॉल कर सकते हैं। इसको देखिए इधर लिख देते हैं, I इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, इधर लिख देते हैं अंडर रूट x माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इवेलुएट इंटीग्रेशन पाई, इसका लिमिट है 0 से पाई dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व कीजिए पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले पे। पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले पे बिल्कुल बनेगा, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, वहां से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफी आपको हेल्पफुल होगा। तो पसंद आया और हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना भूल गए तो दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट लेक्चर मैथमेटिक्स ऑनर्स का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।